मेरा नाम निशी है और मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि अगर पिछले दिनों वो कन्वेंशन नहीं होता तो शायद आज मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ी होती। तो मुझे पिछले 2 सालों से ऐसा हो गया था। पहले परमेश्वर काफ़ी इस्तेमाल करता था आराधना के द्वारा, और काफ़ी काम करता था परमेश्वर जीवन से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलतियों के कारण मैं परमेश्वर से बहुत पीछे हो गई थी। और वो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन से जब चली गई और जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझसे गलती हुई है, तब मैंने पश्चाताप नहीं किया, बट मेरे दिमाग में ऐसा आ गया था कि सब मेरी गलती है और मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत फेलियर, सब चीज़ें हर जगह से बहुत फेलियर मिल रहा था। स्टडीज़ में भी कुछ नहीं हो रहा था, बाहर से भी कुछ नहीं हो रहा था, स्पिरिचुअल लाइफ में भी कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे डिप्रेस्ड हो गई थी और मैं ऐसा सोचने लगी थी कि परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया है, क्योंकि मैं इतनी बुरी हूँ कि परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया और वो भी मुझे नहीं अपनाना चाहते। तो ये 2 साल से ऐसे चल रहा था। फिर भी सबको ऐसे लग रहा था कि सब बहुत सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि सबके सामने आराधना चलती थी, परमेश्वर फिर भी काम करता था। लेकिन तभी भी मुझे ऐसा खालीपन लगता था कि नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। तो वो चीज़ कंटिन्यूस हर दिन मेरे दिमाग में आती थी कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है सच में। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि जब अंकल के बारे में पता चला, संडे के दिन जब पॉम्पलेट्स बटे हमारे चर्च में, तब मेरा ऐसा था कि नहीं जाते, कोई नहीं जा रहा है, चर्च से भी कोई नहीं जा रहा है तो नहीं जाते हैं। फिर मुझे मेरे एक कज़न है, उसका फ़ोन आया कि मैं आ रहा हूँ, तू भी आ जा चुपचाप। फिर मैं मम्मी को बोली, मैंने चलो ठीक है, आपको लेके चली जाती हूँ, मैं लेने आ जाऊँगी या छोड़ने चली जाऊँगी। बट मैं वहाँ गई और वहाँ मैं पहले दिन बैठी, तभी भी मेरे दिमाग में ऐसा चल रहा था, मैं बहुत अविश्वास जताने लगी थी। मैंने मम्मी को गाड़ी चलाते हुए बोला कि मेरे को ये लोग ऐसे कैसे चले जा रहे हैं पहले दिन में प्रार्थना करवाने के लिए, वो जानते नहीं है प्रॉफिट को, उनके नेचर को नहीं जानते, तो ये लोग कैसे जा सकते हैं। अभी मम्मी ने मेरे को बोले कि मत सोच इस बारे में, बस प्रार्थना कर। तो मैंने बस गाड़ी चलाते हुए बोली कि अगर परमेश्वर आप अभी भी मेरे साथ हैं तो आप मुझे कोई साइन दो। फिर दूसरे दिन भी ऐसा हुआ, सुबह तक मेरा बहुत एकदम ऐसा था कि मैं नहीं जा रही हूँ, बहुत थक गई थी मैं, एग्ज़ाम्स थे मेरे। मैं आई, फिर मम्मी बोले कि चलना है शाम को, तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग गए, तभी भी मैं बहुत अकेली बैठी हुई थी, मैं मम्मी से एकदम अलग जा करके बैठ गई थी कुर्सी में अकेले एकदम। और जब अंकल प्रचार कर रहे थे तब मुझे ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। उस टाइम पे अंकल ने एक वर्ड बोला था कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मायने नहीं रखता है, आप परमेश्वर की नजरों में क्या है वो मायने रखता है। तो वो चीज मुझे काफी ज्यादा ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। बट तभी भी मैं ऐसा सोची कि मैंने ऐसा क्या किया है जो परमेश्वर की नजरों में मैं अच्छी हूँ। तभी भी मेरे दिमाग में वही सारी चीजें चल रही थी। और उस मीटिंग के 4 दिन पहले मैंने सोची थी कि या तो मैं घर से निकल जाऊंगी, घर छोड़ के चली जाऊंगी, या तो फिर मैं सुसाइड कर लूंगी। उसके पहले भी बहुत ट्राई की मैंने, मगर परमेश्वर ने बचाया, बहुत बचाया, पता नहीं कैसे बचाया। माइक पे बात कर सकते हैं मेरे साथ, दिल खोल कर बात कीजिए। इसके लिए गॉड की एक बड़ी योजना, क्या नाम है बच्चे? ऋषि माइक दीजिए। ये इतने डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी डिप्रेशन में चली गई थी, ये बहुत टेंशन में आ गई थी, ये जीना नहीं चाहती थी। आई एम राइट और रॉन्ग? आप बहुत टूट गए थे, आपने सोचा था कि मैं कहीं घर छोड़ के चले जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, राइट? और आपको ऐसा लगता है कि यीशु ने आपको छोड़ दिया है, यीशु ने आपको छोड़ दिया है। और सच्चाई से ये है कि आपको सबने छोड़ दिया है और आपके अंदर में एक ऐसी नफरत, एक ऐसी गिल्टी कॉन्शियस आ चुका है। लेकिन सुन, यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, हाथों को ऊपर उठाओ। मैं देख रहा हूँ तो फ्लाइट में चढ़कर अनेक लोग एयरपोर्ट की तरह वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट की तरह वेट कर रहे हैं। मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ तेरे विषय में, भविष्य में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक भयानक महान अभिषेक स्वर्ग, एक एंजल आके खड़ा हो चुका है तेरे लिए, एंजल आके खड़ा हो चुका है तेरे लिए, स्वर्ग तेरे इशारों पर काम करेगी। तो मामूली लड़की थोड़ी है तो अपने जीवन को समाप्त करना चाह रही थी एलिया के जैसे। यहाँ से तेरी सेवा शुरू हो रही है, आज से। आज जानती है, इसको जाने मत दे। तो आप सब लोग देखिए, मैं देख रहा हूं ये अपना पासपोर्ट लेके अब ये शहरों के लिए, राज्यों के लिए और ये
अभी कुछ ही समय में इसमें जो अभिषेक इसको उतर के आ रहा है ये कंट्रोल नहीं कर पाएगी। एक एंजल है, एक एंजल यहाँ पे आके खड़ा हुआ स्वर्ग। जब वो मीटिंग के सेकंड डे पे हुआ तभी भी प्रचार वगैरह सब हो गया और अंकल ने शायद महिमा के लिए एक भविष्यवाणी किए थे और वो मैं मतलब ऐसे बचपन से मांगती थी कि जब आराधना करेगी बहुत पावरफुल आराधना करेगी और मैं बचपन से आराधना करती थी तो मैं ऐसे मांगती थी कि परमेश्वर मुझे भी ये चीज चाहिए। बट जब महिमा के लिए वो बात हुई तब मैंने दिमाग में सोचा कि परमेश्वर सबको सब मिल रहा है, मेरे लिए क्या है। मेरे दिमाग में वो चीज बहुत चल रही थी कि मेरे लिए क्या है। और फिर ऐसा हुआ कि अंकल ने कहा कि जो लोग सेवकाई में आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे आए। और मैंने उस दिन स्कार्फ नहीं लेके गई थी मेरा, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मम्मी को छोड़ूंगी मैं वापस आ जाऊंगी। बट अंकल ने बोले कि जो लोग सेवकाई के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे आए। तो मैं फिर भी 2 मिनट बैठी रही कि मैं नहीं जाऊंगी। मेरे दिमाग में चल रहा है, पता नहीं कैसे मैं एकदम से खड़ी हुई और मैं मम्मी को बोली मैं आपका स्कार्फ दो, मैं प्रेयर करा के आती हूँ। तो मम्मी ने स्कार्फ दिए, मैं गई और तभी भी मुझे एक भैया ने शायद बोला सिस्टर आप आगे जाके खड़े हो जाइए। तभी मैंने उनको कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो मैं एकदम पूरे क्राउड के बीच में खड़ी हुई, मुझे लगा कि सबके लिए ऐसे कॉमन प्रेयर होगी और फिर सब चले जाएंगे। मैं बीच में खड़ी थी, तब मैं परमेश्वर से बात कर रही थी कि परमेश्वर मैं आज खड़ी तो हो गई हूँ, अब आप मेरे को लेके चलो। तो फिर उसके बाद में ऐसा हुआ, मैंने वीडियो में बाद में देखा कि अंकल मेरे सामने से पीछे चले गए थे और मैं फिर भी प्रार्थना ही कर रही थी, मुझे नहीं पता था अंकल पीछे चले गए। फिर अंकल एकदम से सामने आए और उन्होंने जब मेरे मन की बातों को प्रकट किया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो शायद मेरे मम्मी को भी नहीं पता। बताया तो वो चीज बहुत वो हुआ। उसके बाद में जब हाथ परमेश्वर का हाथ ने मुझे छुआ, मैं एकदम से गिरी। फिर मुझे एकदम ऐसे जब मैं आँख खुली तो मुझे लगा कि मेरे लिए हो गया, इतना बचपन से होता है इतना हो गया। फिर एकदम से अंकल ने हाथ पकड़ा और सामने लेकर के गए और फिर उन्होंने जब पूरी बातों को प्रकट किया कि हर जगह से फेलियर है, हर जगह से रिजेक्शन है। उसके बाद में जब परमेश्वर ने अपने मकसद को, अपने दर्शन को मेरे जीवन के लिए जब बताया, वो चीज इतनी कहना चाहिए कि वो चीज तब उतना वो मुझे टच कर गई कि परमेश्वर आप मुझसे प्यार करते हैं। तब मैं उस चीज को लेकर के इतनी खुश हुई थी कि मैं शायद 2 साल 3 साल के बाद इतनी आनंद से थी मैं। फिर उसके बाद में जब हम लोग घर गए तभी भी मैं बहुत आनंद थी, बहुत खुश थी, एकदम बहुत ही ज्यादा खुश थी मैं। उसके बाद मम्मा ने कहा कि ये अपने अभिषेक को बचा के रखना। तो मैं थोड़ा सा चिढ़ गई थी कि आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। तभी भी मैं वो चीज़ को लेकर के फिर बैठ गई कि मेरे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, शायद मेरे में ही कोई कमी होगी, शायद मैं बचा नहीं सकती अपने अभिषेक को। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ कि मेरी एक है छोटी बहनी है, उसके लिए मैं प्रार्थना करवाने के लिए आगे गई थी और हम भीड़ में खड़े थे। तब मुझे ऐसा था कि हो तो गया है, कल मेरे लिए कुछ नहीं होने वाला। मैं वहाँ खड़ी थी और एकदम से अंकल ने बोले कि आप ऊपर आओ। ये सेवकाई के लिए अभिषेक किए जा रहे हैं, ये सेवकाई के लिए अभिषेक किए जा रहे हैं। सुन, चिन्ह चमत्कार करेंगे तू चिन्ह चमत्कार करेंगे, तेरे हाथ में भविष्यवाणी होगी। और जब मैं ऊपर गई उसके बाद में जब वो अभिषेक परमेश्वर का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में हम लोगों ने क्राउड के लिए प्रेयर भी किए थे। तो वो अभिषेक जब परमेश्वर का ट्रांसफर हुआ और वो अभिषेक के कारण जब वो पूरी भीड़ गिरने लगी, तब मुझे ऐसा लगा कि परमेश्वर सच में आप मेरे साथ हैं। अब मुझे पता चल गया आपका क्या संदेश था मेरे लिए। तो परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और वो दिन और आज का दिन है कि मैं तब से अभी तक रोई नहीं हूँ, नहीं तो 3 साल ऐसे थे कि मैं सिर्फ रोती रहती थी। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मुझे बचाया है, इसलिए सारी महिमा प्रभु को मिले।